वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पैटर्न प्रोग्रामिंग की सीरीज में हमने पहले ही बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये वाला हमें पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो आज और आपके लिए लाए हैं एक नया पैटर्न। तो चलिए उस पैटर्न को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और हम यहाँ पर एक नई फाइल ओपन करते हैं जहाँ पर हमने क्वेश्चन मेंशन किया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। आज का हमारा क्वेश्चन है टू प्रिंट इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न विथ डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन एवरी रो। मतलब हर एक रो में आपको यहाँ पर एक नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। एक इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न कैसे प्रिंट करना है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। आज यहाँ पर नई चीज क्या होगी, देखिए नई चीज यहाँ पर होगी ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन एवरी रो। मतलब हर एक रो में आपको असेंडिंग ऑर्डर में किसी डिजिट्स मतलब आपकी जो नॉर्मल इंटीजर वैल्यू होती है उसी को कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो आज हमें सीखना है। तो चलिए यहाँ पर इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के बगैर हम यहाँ पर पैटर्न प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी को इतना बेसिक तो पता चल चुका होगा अभी तक इस सीरीज के अंदर कि जो नंबर ऑफ रोज होती है वो हम यूजर से लेते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम होती है वो हम कोडिंग में फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे हमें पैटर्न को प्रिंट करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से हम कॉलम्स को फिक्स नहीं रखते। वो कॉलम हमारे हिसाब से हम कोडिंग के या पैटर्न के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ रोज होती है वो तो हम फिक्स है, वो यूजर से ही लेते हैं। तो जब भी हम यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं तो उसको किसी न किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना होता है। तो मैं यहाँ पर उसके लिए n नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है। अब यूजर से इनपुट लेंगे तो आपको उस यूजर से कुछ पूछना भी होगा। तो मैं यहाँ पर उसके लिए लिख देता हूँ यूजर के लिए इंटर नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब इस लाइन को रीड करके बढ़िया से यूजर हमें एक इनपुट देगा। लेकिन आपको इतना बेसिक तो पाइथन का पता होना चाहिए कि जब भी यूजर हमें कुछ इनपुट देता है तो बाय डिफॉल्ट जो उसका टाइप होता है ना वो स्ट्रिंग होता है, और हमें यहाँ पर शुद्ध एक इंटीजर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है जिसके ऊपर हम एक फॉर लूप लगा सकें। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यूजर से तो अब हम जो ले रहे हैं उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे कोड के अंदर वैल्यू आ जाएगी उसके साथ तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो इनपुट वैल्यू आएगी ना जिसका टाइप स्ट्रिंग है उसका टाइप यहाँ पर चेंज कर दूंगा और उसको कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर चुका हूं। तो ये जो लाइन है ना ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर बेसिक के हिसाब से पता होनी चाहिए, तभी आप पैटर्न प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अब हमारे पास एक नंबर आ चुका है जो इंटीजर है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हैं। अब फॉर लूप के अंदर जैसे हमें पैटर्न को डिजाइन करना होता है या पैटर्न अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना होता है, तो वहां पर दो चीजें होती हैं, एक रोज और एक कॉलम। तो फर्स्टली हम रोज को लेते हैं, सेकंड टाइम में हम कॉलम को लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं फॉर रो इन रेंज फंक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या है, हमें यहाँ पर फॉर लूप समझ में आता है, रो समझ में आती है, इन का मतलब भी समझ में होता है कि उसके ऊपर लगाना है, लेकिन रेंज का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर रेंज फंक्शन का काम है कि आपके फॉर लूप को कितने टाइम चलाना है ये डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पर रेंज फंक्शन डिसाइड करेगा। कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर लिख देता हूँ 100, तो रेंज फंक्शन क्या करेगा, आपके फॉर लूप को 100 टाइम्स तक चलने की परमिशन देता है। इसका मतलब है आपका जो रेंज फंक्शन है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होकर n-1 वैल्यू तक वेरी करता है, मतलब चलता है। अब वो खुद चलेगा तो उसके पीछे जो फंक्शन या जो लूप लगाओगे आप, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर फॉर लूप लगा है तो उसको भी चलाएगा। तो सीधी सी बात है आपको रेंज फंक्शन को ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको ये समझना है कि रेंज फंक्शन 0 से स्टार्ट होकर n-1 वैल्यू तक हमेशा वेरी करता है। तो अगर आपको मान लीजिए कि 100 टाइम चलाना है या 100 तक चलाना है, मान लीजिए कि आपको 199 या 399 तक चलाना है, तो आपको एक नंबर यहां पर ज्यादा इनपुट करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे 0 से स्टार्ट होकर 100 पर रेंज फंक्शन को रोकना है, तो मुझे यहां पर 101 वैल्यू देनी होगी, तब जाके ये क्या करेगा 0 से स्टार्ट होकर 100 तक चलेगा। तो आई होप कि आपको यहां पर रेंज फंक्शन समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं करंट क्वेश्चन की। देखिए करंट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमारा जो फॉर लूप है उसको किसके ऊपर चलाना है, सीधी सी बात है यूजर जो हमें नंबर दे रहा है उसके साथ चलाना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, n को पास कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि जो n है ना उसी के अंदर तो हमने रोज की वैल्यू को स्टोर किया है। तो बढ़िया से हमारा यहाँ पर रोज का काम हो चुका है। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए भी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कॉलम इन रेंज फंक्शन अगेन, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर कॉलम का जो रेंज फंक्शन है वो भी वर्क करने के लिए आ गया है। लेकिन फर्स्ट वाली जो लाइन है ना इसकी ऊपर देखिए, मैं यहाँ पर माउस से मार्क करता हूँ, यहाँ पर हमने n पास किया रेंज फंक्शन में। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर कॉलम के अंदर रेंज फंक्शन को आप क्या वैल्यू दोगे, ये आप कैसे डिसाइड करोगे।
मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, तो ये कॉलम की वैल्यू फिक्स हो गई। लेकिन हम कोडिंग में कभी भी किसी भी नंबर को, किसी भी रो नंबर, किसी भी कॉलम नंबर को फिक्स नहीं करते। तो वो कैसे करना है, देखिए हमें चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एक चीज सीखी होगी कि या तो वो अगर इन्वर्टेड नहीं है तो घटते बढ़ते क्रम में आएगा आपका रोज नंबर, देन अगर आपका इन्वर्टेड है तो घटते क्रम में आएगा। तो या तो बढ़ेगा या घटेगा। अब बढ़ेगा और घटेगा किसके हिसाब से, तो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन में एक चीज मैंने बताई थी आपको, नोटिस की हो, तो जो एन की वैल्यू है ना, जो यूजर हमें देता है, उसमें से अगर हम इस रो को घटा दे तो बढ़िया से हमारा घटते क्रम में आ जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एन में से हमारी जो रो है उसको घटा दूंगा, तो अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल शेप बढ़िया से आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर ये दोनों लूप, देखिए यहाँ पर रो के ऊपर एक लूप लगा है फर्स्ट, एंड सेकंड लगा है यहाँ पर कॉलम के ऊपर, तो ये जो दोनों लूप है, अगर ये दोनों लूप प्रॉपर काम करते हैं तो क्या करना है हमारे प्रोग्राम को, हमें प्रोग्राम को बोलना है कि भाई आपको प्रिंट करना है। अब प्रिंट क्या करना है, सीधी सी बात है। देखिए अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर लिखा है डिजिट्स, मतलब आपको नंबर्स को ही प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीलाइन कमेंट में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट का यूज करता हूँ और यहाँ पर देखो आपको मैं एक आउटपुट बताता हूँ, हमें किस टाइप का आउटपुट चाहिए। मान लीजिए आप 5 इंटर करते हो या 6 इनपुट करते हो, मान लीजिए आपको 5 का एग्जाम्पल देता हूँ। तो 5 में आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, फर्स्ट रो में। सेकंड रो में क्या आना चाहिए, 1 2 3 4। थर्ड रो में क्या आना चाहिए, 1 2 3, देन आना चाहिए 1 2, देन आना चाहिए 1। तो अब ये कहां तक गया, देखिए इनपुट मिला था उसको नंबर ऑफ रोज का 5, तो वो 5 रो तक तो गया, तो 5 रोज तो यहां पर दिख रही है। लेकिन ये कॉलम क्या है, देखिए कॉलम की वैल्यू घटते आ रही है, 5 देन 4 देन 3। तो हमने इसीलिए तो यहां पर n माइनस रो किया था, ताकि हमारे जो कॉलम की वैल्यू आए वो घटते हुए। अब ये जो नंबर है, ये नंबर कैसे आएंगे, ये नंबर हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट ये रहा हमारा प्रिंट फंक्शन। अब प्रिंट के अंदर ऐसा क्या लिखें कि ये हमारी जो वैल्यू हमें अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लेकिन सेम एज इट इज मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है। देखिए प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पर कॉलम की जो वैल्यू है ना, उसी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, रो की वैल्यू के साथ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कॉलम की वैल्यू दे दूं तो क्या हमारा ये वाला आउटपुट आएगा, आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, थोड़ा ट्राई करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉलम को पास कर देता हूँ। अब ये कॉलम की वैल्यू के साथ हमारा यहाँ पर आउटपुट आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो अगेन इसको रन करेंगे। देन सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का उपयोग करेंगे। अब ये प्रिंट फंक्शन का उपयोग जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको आउटपुट स्क्रीन पर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में हमारे कोड को एक बार रन करके चेक करते हैं और देन हम देखते हैं कि हमारे आउटपुट में हमें क्या कमी लग रही है, उसके हिसाब से हम कोड को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल में एक बार कोड को एक बार रन करते हैं, रन 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 टू द लूप, और ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ 6, ठीक है। ओ माई गॉड, ये क्या आ रहा है, ये तो बहुत ही लंबा जा रहा है। यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या आउटपुट आ चुका है। लेकिन ये आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि आपका कॉलम का जो नंबर है ना, वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, 0 पर ही अटक गया है। तो हमें 0 पर तो नहीं रखना है, हमें क्या करना है, देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो कॉलम की वैल्यू पहले 5 थी, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। अब अगर इसको नीचे से देखते हुए जाओगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर इसको देखिए रिवर्स ऑर्डर में देखो तो 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू 0 ना करके 1 कर दूं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कॉलम के साथ मान लीजिए एक को मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। अब मैंने जोड़ दिया तो क्या हमारा प्रॉपर आउटपुट आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, देखिए कॉलम की वैल्यू जो 0 आनी थी स्टार्टिंग में, उसके साथ तो आपका कॉलम 0 ही चल रहा था, क्योंकि आपका जो रेंज फंक्शन है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ पर कमेंट करके बताता हूँ। मान लीजिए कि आपने 5 इंटर किया, तो अब आपका जो ये रो वाला रेंज फंक्शन है वो कैसे काम करेगा, पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 टाइम हो गया। तो ये n-1 वैल्यू मतलब n-1 मतलब 5 - 1, तो कहां तक गया, 4 तक। तो परफेक्टली काम कर रहा है। वैसे ही उसके हिसाब से हमारी कॉलम की वैल्यू क्या आएगी, कॉलम की वैल्यू आएगी यहाँ पर 5 4 3 2 एंड देन 1। तो परफेक्टली हमारा यहाँ पर काम होगा। तो एक बार रन करके अगेन चेक करते हैं। पहले तो इसको रन रन रन, ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पर अगेन इसको 6 देता हूँ। अभी भी एक ही कॉलम में आ रहा है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि एक ही इसमें क्यों आ रहा है। देखिए अगर आपको पाइथन बेसिक नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा
कि जब भी आप पाइथन में किसी लाइन को प्रिंट करते हो तो बाय डिफॉल्ट, ये आप नहीं करते हो, बाय डिफॉल्ट ही ऐसा है कि जब भी आप पाइथन में कुछ प्रिंट करोगे ना तो प्रिंट की गई लाइन के एंड में कुछ स्पेसेस रह जाते हैं या फिर बाय डिफॉल्ट छोड़ दिए जाते हैं। अब वो छोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या करता है, अगली लाइन में चला जाता है, और अगली लाइन में जाने की वजह से आपके, देखिए मैं अगेन आपको रन करके बताता हूं। यहां पर देखिए 3 आ रहा है, देखिए अब ये क्या हो रहा है, हर बार हर एक इनपुट के बाद आपकी लाइन चेंज हो रही है। अब लाइन चेंज हो रही है तो वो एक साथ आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो अब इसको क्या करना, लाइन इसको चेंज नहीं करने देना है। तो लाइन चेंज नहीं करने देना है, उसके लिए यहां पर बढ़िया से आपको पाइथन में मिल जाएगा एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या करता है, आपको पाइथन में प्रिंट की गई लाइन के एंड में कुछ भी ऐड करना हो, दुनिया का कुछ भी डेटा अगर आपको ऐड करना हो ना, सेम एज इट इज ऐड करना हो, तो आप वहां पर एंड फंक्शन का उपयोग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फिलहाल मैं यहाँ पर एंड फंक्शन लिखकर छोड़ देता हूं, या आपको समझाने के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1 2, तो क्या अब मैंने जो बोला उसके हिसाब से हर लाइन के एंड में 1 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ, रन 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 टू द लूप, और यहाँ पर 5 इंटर करता हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया से जो हमारा आउटपुट आना था ना, उसके बीच बीच में ये जो 1 2 आ रहा है, ये 1 2 कौन सा है, ये एंड फंक्शन में जो अभी हमने यहाँ पर इनपुट किया है ना, देखिए स्क्रीन पर मैं माउस से मार्क कर रहा हूँ, ये 1 2 वाला है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 को रिमूव कर दूं और यहाँ पर एक स्पेस दे दूं, तो क्या अब हमारे नंबर्स के बीच में बढ़िया से एक एक स्पेस आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। अगर 1 2 आ सकता है तो स्पेस भी आना चाहिए। तो अगेन आपको प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा देता हूँ, रन 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 टू द लूप। पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पर 6 इंटर करता हूँ। बहुत ही बढ़िया से गाइस देखिए हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 6 इंटर किया तो 6 कॉलम, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। बहुत ही बढ़िया से गाइस प्रॉपर आउटपुट हमारा आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, सेम एज इट इज। अगर आप लास्ट से देखोगे तो आपके कॉलम की वैल्यू बढ़िया से इंक्रीज होते हुए जा रही है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो डिक्रीज होते हुए आ रही है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको रिमूव करके यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बढ़िया से लिखा था पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न। तो देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड लिखा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल पैटर्न आपको यहाँ पर प्रिंट करना था, जो कि हो चुका है। देन आपको यहाँ पर लिखा है विथ डिजिट्स, तो डिजिट्स ये आ रहा है। देन बोला था असेंडिंग ऑर्डर इन एवरी रो, तो बढ़िया से हमारे बढ़ते क्रम में ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारा क्वेश्चन था उसके हिसाब से प्रॉपर आउटपुट ला चुके हैं। अगर इसके बाद भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हो। नो डाउट मैंने यहाँ पर एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा टफ था, इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शांति से इसको समझाया है। लेकिन अब बात करते हैं इस कोड में एक चीज जो रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर रहा है ये प्रिंट स्टेटमेंट। आपके मन में कहीं ना कहीं आया होगा कि ये कोडिंग पार्ट जो स्टार्टिंग की ये 3-4 लाइनें, ये तो प्रॉपर समझ में आई कि इनका काम क्या है, लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट अभी तक समझ में नहीं आया है कि ये हमारे कोड में कर क्या रहा है। तो चलिए इस प्रिंट स्टेटमेंट को समझने के लिए यहाँ पर इस प्रिंट स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब आप सभी को पता होगा कि जो लाइन हम कमेंट कर देते हैं वो हमारे कोड का पार्ट नहीं होती। तो चलिए इसके बिना अब हमारे कोड को रन करके एक बार चेक करते हैं, देन मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, तो मैं यहाँ पर इसको देता हूँ 5। और अब देखिए हमारा आउटपुट क्या आया। देखिए कुछ टाइम पहले तक जब ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारे कोड का पार्ट था तब तक हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा था और हमें अच्छे से आउटपुट मिल रहा था। लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट जहां हमने कमेंट किया या फिर हमारे कोड से जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमारा आउटपुट है ना वो एक लाइन में आ रहा है, अभी भी प्रॉपर आ रहा है। नो डाउट आपका आउटपुट जो है ना वो परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक चेंज हुआ है कि आपका आउटपुट जो अलग अलग रोज या अलग अलग कॉलम में आना चाहिए था वो एक सिंगल रो में क्यों आ रहा है। देखिए होता क्या है, आपका ये जो फोर लूप है ना, यहाँ पर 2 फोर लूप है, तो ये जो फोर लूप है ना, ये मान लीजिए कि किसी यूजर ने इनपुट किया 5, तो ये क्या करेगा 0 to 4 रन होगा, मतलब 5 टाइम ये फोर लूप चलेगा। तो जो रो के साथ हमारा फोर लूप बार बार चलता है तो उसके बाद ये लाइन आएगी, हमारी 2 बार फोर लूप चलेगा, देन हमारी ये लाइन प्रिंट होगी। तो जब फर्स्ट टाइम हमारा फोर लूप चलता है रेंज फंक्शन के साथ, उसके बाद आएगा यहाँ पर थर्ड लाइन पर प्रिंट स्टेटमेंट में, तो वो क्या करेगा, उसको जो भी लाइन मिलती है ना उस लाइन पर जाकर प्रिंट कर देगा। अब जो हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए आपका नाम लिख दिया तो नाम को आपके प्रिंट कर देगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये जब जब यहाँ पर चलेगा तो उसको किसी न किसी लाइन पर इस लाइन के साथ प्रिंट करना होगा।
अब यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट तो फिक्स है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता कि ये प्रिंट स्टेटमेंट ऑटोमेटिक नई लाइन में चला जाए, ऐसा कोई चेंज नहीं है यहाँ पर, या ऐसा कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया भी नहीं है। तो ये जो फॉर लूप आपका बार बार चल रहा है उसी के साथ आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट बार बार वर्क कर रहा है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर लूप के साथ एक ही लाइन मिल रही है गाइस। अब वो एक ही लाइन मिलने के कारण आप जो भी यहाँ पर फॉर लूप के साथ दे रहे हो वैल्यू, उसके साथ जो ये प्रिंट स्टेटमेंट काम कर रहा है, वहां पर जो वैल्यूज जनरेट हो रही है वो क्या कर रहा है, उनको एक ही लाइन पर प्रिंट किए जा रहा है। ये वाला जो हम प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर माउस से मार्क कर रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, जब एक बार आपका फॉर लूप चलता है तो उसके बाद जब सेकंड टाइम ये फॉर लूप किसी प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आपके आउटपुट स्क्रीन पर आता है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, आपके फॉर लूप को एक नई लाइन देने का काम करता है, जिससे आपका आउटपुट प्रॉपर आए और एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद जो एक नई लाइन चेंज करने का क्राइटेरिया होता है ना, उसको फुलफिल करें। तो आई होप कि आपको यहाँ पर फॉर लूप और ये प्रिंट स्टेटमेंट का जो यूज है प्रॉपर समझ में आ चुका होगा। एक एक लाइन को हमने यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन किया है, अगर समझ में नहीं आया तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हो या अभी तक आपने हमारा चैनल विजिट नहीं किया है तो एक बार जाइए हमारे चैनल पर और चैनल को विजिट करिए। यहाँ पर आपको पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी स्किल्स को पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टॉपिक्स में या फिर आपकी जो स्किल है उसको बहुत ही अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। हमने यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए जिनसे आप अपनी स्किल्स को बहुत ही मास्टर लेवल पर ले जा सकते हो। तो फिलहाल में इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।